तो आइए बच्चों हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि किसी टावर के ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसे थ्रो किया जाता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद इस टावर के टॉप पॉइंट को ये 2 बार क्रॉस करता है। जैसे ये ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद ऐसे आ गया। ठीक है, और ये वापस ग्राउंड पे आ गया, यहाँ पे वापस आ गया। इसे इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो आप यू से फेंका जाता है और नीचे आकर के तो यही से वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन डाउन भी यू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सिचुएशन में दिया हुआ है कि इस टॉप पॉइंट को क्या करता है, ये 2 बार क्रॉस करता है। ठीक है, 2 बार क्रॉस करता है और जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ए है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइम फ्रॉम ए टू ए टू, यानी कि ए से लेकर के ए तक जाने में इसे टाइम लगता है कितना, 6 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना है हमारा 12 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप इसे ऑरली भी कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। आपको सिचुएशन दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक वापस आने में 6 सेकंड का समय लगता है और टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट कितना है, 12 सेकंड है। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट 12 है तो हमें यहाँ से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे यहाँ से मैं यहाँ तक का बात करूँ अगर, तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हमें 6 सेकंड का टाइम लगेगा, हाफ लगेगा उसका। ठीक है, और इस चीज़ को क्रॉस करने में, जैसे ए से लेकर के ए को क्रॉस करने में 6 सेकंड का समय लगता है, तो यानी कि यहाँ से लेकर के मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, हमें 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमेशा, टॉप पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है। तो आप सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हमेशा क्या लगेगा, ये 3 सेकंड लगेगा, कि ये कितना लगेगा, 3 सेकंड हो जाएगा। टोटल 6 ये 3, तो ये कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। अब आप बताओ, जैसे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये इस चीज़ को इस ग्राउंड पे आने में यहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आप बताओ। तो v इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये ग्रेविटी कितना यहाँ पे टेकन है, ग्रेविटी g इज इक्वल टू लेना है 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g इज इक्वल टू 10, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ से यहाँ जाने में 6 तो आने में भी 6 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी से ये आ रहा है, यानी कि मैंने इसी वेलोसिटी से इस चीज़ को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम यहाँ से यहाँ तक का कितना गिवन है, तो 3 सेकेंड गिवन है। टी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 सेकेंड। हमें क्या बताना है, हाइट बता देना है, तो चलो आप बता दो जल्दी से, कितना हो जाएगा यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो h हो जाएगा, ग्राउंड आपका ये है, ऑब्जर्वर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव तो प्लस h इज इक्वल टू यू टी, अपवर्ड डायरेक्शन u है तो ये कितना हो जाएगा, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, जी ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन तो माइनस जी हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना, u का वैल्यू कितना 60 इंटू टाइम 3 सेकेंड माइनस 1/2 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 45, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 135 मीटर। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं। भाई दोस्तों एक और प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक यहाँ पे टावर है जिसका हाइट गिवन है, जिसका हाइट टोटल कितना दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 3h इसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ से जो है इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें बताना है, जैसे इस चीज़ को एक पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप किया जाता है। जैसे ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 3h। ठीक है ना दोस्तों, 3h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है। हमें बताना है टाइम टू फॉल इक्वल हाइट्स, टाइम टू फॉल इक्वल हाइट्स that is t1 equal height h that is t1 is to t2 is to t3। इसका हमें रेशियो बता देना है। जैसे आप किसी पार्टिकल को आप टॉप से ड्रॉप कर रहे हो तो क्या होगा,
हमें ये पार्टिकल नीचे तक जाएगी, तो यहाँ से जो यहाँ तक टाइम लिया गया T1 लिया गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया गया वो T2 लिया गया, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया गया T3 लिया गया, और यहाँ से ये तक इक्वल हाइट है H H H। तो हमें बता देना है T1 रेशियो T2 रेशियो T3 का वैल्यू क्या होगा। आइए दोस्तों इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो आइए हम लोग अब देख रहे हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। तो यहाँ पे किसी पार्टिकल को यहाँ पे दिया हुआ है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से कभी भी किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं वो क्या होता है, वहाँ का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस चीज़ को हमेशा आप माइंड में रखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, आप चलो निकाल लेते हैं। H इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे और ग्रेविटी भी हमेशा क्या होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग ऑल कन्वेंशन किस में लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे यहाँ पे। तो H इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा gt स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे T1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, T1 टाइम लगता है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारा यहाँ से आप सपोज करो यहाँ से पार्टिकल चल रही, यहाँ से यहाँ तक मैंने निकाल लिया। अब ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगी तब हमें टाइम निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस का। तो ये कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2h इज इक्वल टू, फिर से ये हमारा ये 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 g, ये हो जाएगा कितना, T1 प्लस T2 का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। और फिर यहाँ से इसी पार्टिकल को यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 3h। टोटल हाइट कितना, 3h इज इक्वल टू 1/2 g, यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमें तो रेशियो बताना है, तो रेशियो में क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा कटा हुआ होता है, यानी वो कैंसिल आउट होता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, h हमारा कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 1/2 g हमें इसमें कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है। तो इसका आप रेशियो चलो निकाल दो। रेशियो आप कैसे हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे 1:2:3, ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये इस चीज़ को आप कैंसिल कर दो। कितना हो जाएगा फिर, T1 स्क्वायर इज टू T1 प्लस T2 का स्क्वायर इज टू T1 प्लस T2 प्लस T3 का स्क्वायर। आप रूट अंडर बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:√2:√3 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 इज टू T1 प्लस T2 इज टू T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा, ठीक है। बट हमें बताना क्या है, तो T1 इज टू T2 इज टू T3 का वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे, आप सपोज करो T1 का वैल्यू तो यहाँ पे पता है। T1 का वैल्यू जो होगा हमें T2 T3, T1 का वैल्यू हमें पता है क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे मैंने इसे 1 लिख दिया। इस टू T2 का वैल्यू बताना है। अब जैसे T1 का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे T1 प्लस T2 में T1 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो क्या करना होगा, इसमें से इस टोटल वाले वैल्यू में से T1 को घटा लेना होगा। तो T1 आप घटा लेंगे तो हमें T2 मिल जाएगा। तो इस टोटल का वैल्यू कितना है, √2 है, तो इसमें से T1 वाले वैल्यू को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस टोटल में हमें क्या निकालना है, T3 का वैल्यू निकालना है। तो हमें कितना को माइनस करना होगा, तो T1 प्लस T2 के वैल्यू को इसमें से माइनस करना होगा। और T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना है, तो √2 है। यहाँ पे आप देख लो T1 प्लस T2 √2 है। इस चीज़ को इसमें से आप माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, टोटल कितना है इसका, T3 वैल्यू दिया हुआ है, T3 माइनस √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन, और बहुत लोगों ने इसका आंसर निकाल भी लिए होंगे, ठीक है। आइए हम लोग और भी प्रॉब्लम देखते हैं।